नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम जो हमारा कल की जो सूचना थी उसी पर हम बात करेंगे। सूचना ये थी कि संसद में जो प्रदर्शनकारी थे उनमें एक लड़की थी नीलम सिंह। उसको लेकर के हरियाणा में तेज़ी से राजनीति शुरू हो गई है और ये राजनीति किसने की है ये मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहली बात, संयुक्त किसान मोर्चा है जिसमें वो पहले भी शायद काम कर चुकी है, सहयोग कर चुकी है, अपनी बातें कह चुकी है। उसको लेकर के पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ने आज एक बैठक फिर जींद में की है और जिसमें ये कहा गया है कि नीलम को 3 प्रस्ताव पास किए गए हैं इस बैठक में। एक तो यह है कि नीलम को तत्काल रिहा किया जाए, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है। उसने आवाज़ उठाई है अपनी, चूँकि उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा था, लिहाजा उसने संसद पर जा कर के अपना प्रदर्शन किया है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उस पर जो एक्ट लगाया गया है गलत तरीके से, उसको भी हटाया जाए। धाराएं लगाई गई हैं जिनमें शायद देशद्रोह की धारा भी शामिल है, इसको हटाया जाए। बाकी दूसरे जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी जो संगीन धाराएं लगाई गई हैं वो भी हटाई जानी चाहिए, क्योंकि उनका कोई मकसद गलत नहीं था। वो प्रदर्शन करने के लिए गए थे और उन्होंने अपनी बात दुनिया के सामने रख दी, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह से अड़ गया है और उसने कहा है कि यदि हमारी ये तीनों मांगें नहीं मानी गई तो फिर हम सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए शुरुआत करेंगे। लिहाजा ये हमारी मांगें मानी जानी चाहिए और नीलम को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि उनकी अपनी सोच है, अपना मामला है, उन्हें क्या राजनीति करनी है, कैसे करनी है, ये वो जानते हैं। कल भी मैं आपको बता दूं कि संसद में जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के लोग गृह मंत्री से मांग कर रहे थे कि वो सदन में आकर बयान दें, उनमें से 15 लोगों को उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया। अब बात उठती है कि उसमें एक सांसद तो वहाँ पर सदन में था ही नहीं, उसका भी नाम घसीट दिया गया। हालांकि बाद में हो सकता है उन्होंने अपनी जो गलती है कागज़ों में दुरुस्त कर ली होगी, लेकिन ये कहानी यही है कि वो 15 सांसद थे जिनको निलंबित किया गया सदन से। अब बात ये है कि पुलिस ने इन जो 4 लोग परसों पकड़े गए थे और एक कल शायद उसने सरेंडर किया है, इन सब को ये जो कोर्ट है यहाँ की दिल्ली में जो कोर्ट है सेशन कोर्ट, उसमें दाखिल किया, उनको ले जाया गया और वहाँ से शायद उनको एक लंबा रिमांड मिल गया है। तो इस मामले में अब मामला तो वैसे कोर्ट में चला गया है कि कोर्ट के लिए क्या करना है, लेकिन फिर भी यदि सरकार चाहेगी तो कोर्ट से किसी भी तरह की रिक्वेस्ट कर सकती है, पुलिस अपना बयान बदल सकती है, पुलिस अपनी बात को घुमा फिरा कर कह सकती है, धाराएं कम कर सकती है, ये एक अलग बात है, वो इशू दूसरा है। लेकिन फ़िलहाल पुलिस इस मामले में पूरी कड़ाई से पूछताछ कर रही है, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी थे, 8 सुरक्षा जो उनका जिम्मा होता है संसद में भीतर भेजने का लोगों को, उनमें से 8 कर्मचारी और अधिकारी भी निलंबित किए गए हैं, सस्पेंड कर दिया गया है उनको। तो अब ये मामला वैसे तो काफ़ी तूल पकड़ रहा है, विपक्ष को एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, क्योंकि ये जो संसद में जो 2 लोग गए थे उनको पास किसने दिया था? उनका पास तो भारतीय जनता पार्टी के मैसूर के जो सांसद हैं सिम्हा साहब, उन्होंने दिया था। और वो नेचुरल बात है कि वो बहुत ही पहले से लाइमलाइट में रहने वाले सांसद रहे हैं और उनसे ये कैसे चूक हुई, इस बात की भी ये जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि लगता नहीं कि सिन्हा के खिलाफ कोई गलत कदम उठाया जा गया, मतलब
कोई विरोधी कदम उठाया जाएगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब तक कोई और दूसरी पार्टी का सांसद होता या कोई मुस्लिम सांसद होता या कोई और होता तो हो सकता है अब तक उसकी धज्जियां उड़ गई होती और उसे संसद से प्रस्ताव पास करके निलंबित भी कर दिया जाता, गिरफ्तारी भी हो जाती। ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती, लेकिन चूंकि वो सत्ताधारी दल के सांसद हैं इसलिए शायद मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल मैं फिर नीलम पर लौटता हूँ। नीलम बहुत पढ़ी लिखी है, उसने कई एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं, लेकिन फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है। 37 साल की लड़की बेरोजगार है और उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। लिहाजा उसकी माँ ने जो कल एक बयान दिया था कि उसने यहाँ तक कह दिया था कि इससे तो बढ़िया मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है, मैं इतनी पढ़ लिख गई हूँ। तो वो जींद में ही रह कर के पढ़ रही थी और उन्होंने कहा कि वो 2 दिन पहले आई थी घर पे और वहाँ से फिर यही कह के गई है कि वो पढ़ने जा रही है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रही है या कोई और काम के लिए जा रही है। ये बात उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया। और लिहाजा ये जो प्रदर्शन था वो कई लोगों के बीच सामूहिक रूप से था, जिसमें पूरे देश के कई राज्यों से लोग शामिल थे, जिसमें बंगाल है, यूपी है, महाराष्ट्र है और कर्नाटका है। तो इस तरह से, और ये हरियाणा है। तो इस तरह से एक राज्य का मामला नहीं है कि वो कहीं से एक ग्रुप बन के चला आया, उसने प्रदर्शन कर दिया। ये काफ़ी सोच विचार करके लोगों ने अपने जीवन का, मैं समझता हूँ, अंत समझ करके कि हमारा क्या होगा, हो सकता है उनको ये भी मालूम हो कि हम जेल में पड़े पड़े सड़ जाएंगे इस काम के बाद। तो लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी और अपनी बात कहने के लिए वो संसद में चले गए और वहाँ पर जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया के सामने है। बात यह है कि ये कदम लोगों को क्यों उठाना पड़ रहा है। ये नरेंद्र मोदी सरकार को और ख़ुद नरेंद्र मोदी जो एक प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार लोग इस तरह का कदम क्यों उठा रहे हैं, उनसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उनकी सरकार से गलती कहाँ हो रही है, उनकी सरकार क्या कहती है और फिर वो काम नहीं हो पाता है। तो शायद मुझे लगता है कि ये शायद संदेश गलत जाता है और जनता फिर उठ खड़ी होने के लिए तैयार हो जाती है। ये मैं समझता हूँ। अभी तो एक ये चिंगारी जैसी सामने आई है। यदि इसी तरह से मामला बढ़ता रहा और एक तरफा कार्रवाइयाँ होती रहीं तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी के लिए भविष्य में आगे चल करके बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि भूख और बेरोजगारी एक ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई, जिनको लेकर के आदमी कुछ नहीं सोचता, सिर्फ और सिर्फ आंत दाह तक कर लेता है। फैमिली की फैमिली मर जाती हैं। आपको मालूम है कि अभी बनारस में 4 लोगों की एक फैमिली आंध्रा से आई थी, पता नहीं दक्षिण भारत के किसी राज्य से, और उसने आकर के वहाँ पे आत्मदाह कर लिया। तो ये क्या है, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। कुछ लोग इस तरह से जीना मरना चाहते हैं कि वो संसद में जा कर के ही मरना चाहते हैं। अब आप सवाल उठता है कि यदि कल संसद में ऐसा हो जाता कि सुरक्षाकर्मी गोली चला देते तो वो शायद दोनों के दोनों लोग वहीं ढेर हो जाते। और ऐसा नहीं, सांसदों ने भी देखिए कितना किंकर्तव्य विमूढ़ होकर के उनको पकड़ा और फिर मारा पीटा। तो ये एक बड़ी गलती की बात है। आज तो आपने मारपीट कर ली, हो सकता है ये चिंगारी और बढ़ी तो देश में बहुत ही खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को बहुत ही सोच समझकर इस मामले में कदम उठाना चाहिए और जो कुछ भी वो वादे करती है उन वादों पर खरे उतरना की कोशिश करनी चाहिए, जिससे इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना हों कि लोग फिर संसद में आएँ, अपनी बात कहें और धुआं उड़ाएं। और चलिए, ये तो एक बात अलग रही। दूसरी बात, उनको ये खामियां भी हैं। मतलब बच्चों ने तो यहाँ तक सरकार को समझा दिया कि देखिए आपकी संसद भी सुरक्षित नहीं है, आपको कोई भी कुछ भी करके जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में बहुत बड़े व्यक्ति हैं और पिछले 10 साल से वो राजकाज संभाल रहे हैं। उन्हें अब ये सोचना होगा कि इन लोगों की जो मांगे हैं, इन लोगों के जो भीतर की बात है, उसको कैसे समझा जाए। हर चीज़ में राजनीति ठीक नहीं होती, मैं समझता हूँ। और मैं समझता हूँ भाई ठीक है, आपके नाम पर वोट मिला, सारी चीज़ें हुई, लेकिन आप जब लोगों ने आपको वोट दिया है तो वो लोग आपसे काम की भी उम्मीद करते हैं। नीलम ने जो नारा लगाया,
आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो कांग्रेस की थी, ये कैसे कह सकते हैं कि वो आतंकवादी थी। उसने तो भारत माता की जय बोला, उसने जय भीम बोला, उसने जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, एक सबसे बड़ा नारा जो भारतीय जनता पार्टी लगाती रहती है, वंदे मातरम, उसने वंदे मातरम भी बोला। अब फिर आप उसको क्या कहेंगे। अमित वाल्मीकि जो इनके भारतीय जनता पार्टी के जो हेड हैं आईटी सेल के, उनको भी ये छचोरी टाइप की बातें करना अच्छा नहीं लगता कि किसी को भी कहीं से भी जोड़ दिया जाए और अपने गले में से सांप उतार करके बाहर फेंक दिया जाए। ये कोई अच्छी बात नहीं होती। सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर ये नौबत क्यों आ रही है देश में। तो ये मेरा एक एनालिसिस था कल की घटना को लेकर के। आज भी मैं फिर कहना चाहता हूँ कि किसान मोर्चा यदि खड़ा हो गया और यही नीलम को यदि मैं समझता हूँ रिहा नहीं किया गया सरकारी तौर पर सरकार की तरफ से, तो ये बात यहीं रुकने वाली नहीं है, दिल्ली में ही नहीं रुकेगी। ये बात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान, कई राज्यों में फैलेगी। क्योंकि ये मसला एक लड़की ने उठाया है और वो लड़की निर्दोष है। वो तो संसद में भी नहीं गई, तो पार्लियामेंट पर प्रदर्शन करने के लिए तो आमतौर पर आज से नहीं 1951 से ही लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, प्रदर्शन करते हैं। हालांकि उनको एक निश्चित जगह पर प्रदर्शन करने की अनुमति होती है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई परवाह नहीं होती किसी भी बात की। तो मैं समझता हूँ इस मामले में नरेंद्र मोदी को, जो प्रधानमंत्री के पद पर हैं, और गृह मंत्री को एक शालीनता के साथ इस मामले को निपटाने की ज़रूरत है, अन्यथा ये बहुत ही गले की हड्डी बन सकती है। तो मैं अब ज़्यादा कुछ कहने की बजाय इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें और मुझे ज्वाइन करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं थैंक यू वेरी मच।